टक्कर में समाजवादी, बसपा और तमाम जो राजनीतिक दल प्रतिपक्ष वाले राजनीतिक दल हैं वो अलग-अलग अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज़ाहिर तौर पे बीजेपी मजबूत रहेगी और ये जो विपक्षी हैं ये कमज़ोर रहेंगे। फिलहाल भाजपा की टक्कर में कोई पार्टी नहीं दिख रही है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आजकल अखिलेश यादव लगातार तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तब भी उन्होंने तीसरे मोर्चे की बात की और इस तीसरे मोर्चे में ना तो कांग्रेस शामिल है ना ही मायावती, यानी उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ इस मोर्चे में नहीं दिखती हैं। लेकिन एक ऐसी सीट है पश्चिमी यूपी की जहां अगर ये मोर्चा नहीं बनता है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव या फिर कहें विपक्ष को तगड़ा झटका लग सकता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी की सीट बुलंदशहर की। दरअसल इस सीट के समीकरण ही ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए मुफीद है। यहाँ पर लोध और ब्राह्मण वोटों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतती रही है। पहले हम आपको यहाँ के जातीय समीकरण समझाते हैं और बताते हैं क्यों ये सीट बीजेपी के लिए मुफीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीब 3,35,000 मुसलमान हैं, जबकि लोधों की संख्या करीब 3,10,000 बताई जाती है। दलित आबादी की संख्या 2,55,000 बताई जाती है। ब्राह्मण करीब 2,04,000 बताए जाते हैं और वहीं ठाकुरों की संख्या 1,08,000 के करीब है। बीजेपी के लिए यहाँ जो चुनाव है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लोध ब्राह्मण ठाकुर यानी कि सवर्ण प्लस लोध प्लस कुछ दलित वोटों के कॉम्बिनेशन से बनता रहा है और बीजेपी यहाँ चुनाव आसानी से जीत जाती है। अगर आप लगातार इतिहास भी आप देखेंगे तो पिछले दो बार यानी कि 2019 और 2014 में भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सांसद बने, लेकिन 2009 में समाजवादी पार्टी जीती थी और तब यहाँ से सांसद चुने गए थे कमलेश वाल्मीकि। दरअसल कमलेश वाल्मीकि की जीत के पीछे भी एक समीकरण है। तब कल्याण सिंह बीजेपी से नाराज थे, मुलायम सिंह के साथ थे और उनके समर्थन पर यहां से कमलेश वाल्मीकि को टिकट मिला था। एक तरफ दलितों के अंदर वाल्मीकि समाज का वोट प्लस मुस्लिम वोट, इसके अलावा लोध वोट का जो कॉम्बिनेशन बना, चूंकि कल्याण सिंह लोध नेता थे और लोधों में उनका काफी अच्छा प्रभाव था, तो समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत गई। अब 2014 के बाद से ये जातीय समीकरण बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि जब सपा और बसपा साथ आए तब भी यहां से बीजेपी ही चुनाव जीती। स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि अगर यहां बीजेपी को टक्कर देना है तो सबको एक साथ आना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। माहौल की अगर बात करें तो अगर बीजेपी के टक्कर में समाजवादी, बसपा और तमाम जो राजनीतिक दल प्रतिपक्ष वाले राजनीतिक दल हैं वो अलग-अलग अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज़ाहिर तौर पे बीजेपी मजबूत रहेगी और ये जो विपक्षी हैं ये कमज़ोर रहेंगे। अगर ये लोग महागठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे तो साफ तौर पे ये संघर्ष रहेगा, कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अभी माहौल देखते हैं तो फिलहाल भाजपा की टक्कर में कोई पार्टी नहीं दिख रही है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है एक महागठबंधन की शक्ल लेकर के वो फिर से चुनावी रण में आएँ, जिसके बाद अगर गठबंधन बनता है, विपक्ष मजबूत होता है तो भाजपा से टक्कर ली जा सकती है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल भाजपा की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिख रही है। समीकरणों की माने या स्थानीय पत्रकारों की माने तो बीजेपी के लिए सीट आसान लगती है। अगर यहां पर चुनाव जीतना है विपक्ष को तो उसको एकजुटता दिखानी होगी, जो फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है तो उसके लिए आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट में, जहां ना सिर्फ अपनी सीट के बारे में आप समीकरणों को समझ सकते हैं बल्कि ये भी जान सकते हैं कि आपकी सीट पर उस इलाके के लोग यानी कि आपके इलाके लोग क्या बता रहे हैं, किसका माहौल है। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी बुलंदशहर से हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।